पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश उस स्टेडियम के पास आ जाता है जहां पर उसकी और पोकेमॉन मास्टर की बैटल होने वाली थी। वहां पर उसको पोकेमॉन मास्टर का असिस्टेंट यानी कि हेडन देखने को मिलता है, जो कि ऐश को एक बैटल के लिए चैलेंज करता है। ये एक 3-on-3 बैटल होने वाली थी, जहां पर अपने सबसे पहले पोकेमॉन की तरह हेडन चूज करता है गोलेम को, जिसको ग्रिंजा डिफीट कर देता है। उसके बाद वो मिमिक्यू के साथ टाई करता है। अब फाइनल बैटल होती है गेंगार और पिकाचू के बीच में। अब आगे ऐश बोलता है पिकाचू, मैं इस बैटल को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, अभी के अभी इलेक्ट्रो बॉल अटैक का यूज करो। हेडन बोलता है कि गेंगार इस अटैक को डॉज कर लो। गेंगार बिल्कुल ऐसे करता है, पर तभी अचानक से गेंगार के ऊपर एक वोल्ट टैकल अटैक लगता है, जिससे गेंगार काफी ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है और एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है और गेंगार हार जाता है। इसको देखकर हेडन शॉक रह जाता है और बोलता है कि ऐश मानना पड़ेगा, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। गेंगार हेडन के पास आता है। ऐश बोलता है ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, जब मैंने इलेक्ट्रो बॉल का यूज किया था तब मुझे पता था कि गेंगार उसको डॉज करने वाला है, इसलिए मैं पहले से तैयार था और उसके बाद मैंने तुरंत वोल्ट टैकल अटैक का यूज कर दिया और ये काम भी आता है। हेडन बोलता है कि हाँ, तुम्हारी स्ट्रेटेजी और तुम्हारे पोकेमॉन सब काफी अच्छे हैं। पोकेमॉन मास्टर बैटल के लिए बेस्ट ऑफ लक, तुमने मुझे काफी इजीली डिफीट कर दिया है, बट हाँ ये बात ध्यान में रखना कि पोकेमॉन मास्टर में से 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐश बोलता है बिल्कुल, बट मैं उनको डिफीट करने वाला हूँ। ऐश बोलता है वेल, अब क्योंकि मैंने तुमको डिफीट कर दिया है, क्या तुम अब मुझे पोकेमॉन मास्टर से मिलवा सकते हो? हेडन बोलता है बिल्कुल, मैं तुम्हें पोकेमॉन मास्टर से मिलवा सकता हूँ, वो एंशिएंट स्टेडियम के अंदर रहते हैं। ऐश, उसके फ्रेंड और हेडन सब लोग साथ मिलकर स्टेडियम के अंदर जाते हैं और पोकेमॉन मास्टर को ढूंढते हैं, बट उनको पोकेमॉन मास्टर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। बट इसी बहाने ऐश स्टेडियम को देख लेता है। ये स्टेडियम बाकी स्टेडियम से काफी अलग था, देखने में ये पुराना लग रहा था और अंदर ट्रीज वगैरह भी थे। वहाँ पर ऑडियंस के बैठने के लिए भी ज्यादा जगह नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर काफी टाइम से कोई भी बैटल नहीं हुई है। ऐश हेडन से पूछता है कि ये स्टेडियम ऐसा क्यों दिख रहा है? हेडन बोलता है वेल, यहाँ पर जल्दी कोई बैटल नहीं होती है, जैसे कि मैंने बताया कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 ही पोकेमॉन ट्रेनर्स पोकेमॉन मास्टर से बैटल करने आए हैं पोकेमॉन मास्टर के टाइटल के लिए, बट वो भी हार गए थे और इतने कम बैटल होने के चलते ये स्टेडियम को उतना ज्यादा मैनेज नहीं किया जाता है। कभी कभार यहाँ पर बैटल हो जाती है, बट उसके अलावा ये स्टेडियम बिल्कुल इसी तरह रहता है। बट हाँ, ये स्टेडियम पोकेमॉन मास्टर के दिल के काफी करीब है, इसलिए वो स्टेडियम को चेंज नहीं करना चाहते हैं। यही वो स्टेडियम था जहाँ पर वो पोकेमॉन मास्टर बने थे, वरना वो स्टेडियम को चेंज करवा सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। बट जैसे ये स्टेडियम पहले था वैसा अभी भी है, ये सिर्फ और सिर्फ पोकेमॉन मास्टर की वजह से है और पोकेमॉन मास्टर यहाँ पर टाइम बिताना भी पसंद करते हैं। ऐश बोलता है ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मैं चाहता हूँ कि मेरी भी कोई स्टोरी बने। मैं पहला पोकेमॉन ट्रेनर बनना चाहता हूँ जिसने पोकेमॉन मास्टर को डिफीट किया हो, जिसके बाद ये स्टेडियम मेरे भी दिल के करीब हो जाएगा। हेडन बोलता है कि ऐश, मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफी अच्छा लगा एंड होपफुली हमें पोकेमॉन मास्टर और तुम्हारे बीच में काफी ज्यादा ऑसम और इंटेंस बैटल देखने को मिलेगी, जिसके लिए यहाँ के लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। वेल, यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि पोकेमॉन मास्टर करेंटली है, हो सकता है कि वो अभी कहीं पर घूमने गए हो या फिर अपने घर पर हो। ऐश बोलता है वेल, उनका घर कहाँ पर है? हेडन बोलता है कि उनका घर यहीं पर पास में ही है, मैं तुमको वहाँ पर लेकर जा सकता हूँ। ऐश और उसके फ्रेंड्स एक्साइटेड हो जाते हैं, वो भी पोकेमॉन मास्टर का घर देखना चाहते थे। ऐश और उसके फ्रेंड्स को हेडन पोकेमॉन मास्टर के घर पर लेकर जाता है, बट वहाँ पर भी उनको पोकेमॉन मास्टर देखने को नहीं मिलते हैं। हेडन बोलता है कि शायद पोकेमॉन मास्टर अपने पोकेमॉन्स के साथ बाहर गए हैं, हमें यहाँ पर कुछ टाइम वेट करके देखना होगा, शायद उसके बाद हमें पोकेमॉन मास्टर मिल जाए। ऐश, उसके फ्रेंड्स और हेडन वेट करते हैं और कुछ टाइम बाद फाइनली कोई दरवाजे पर नॉक करता है। हेडन दरवाजा खोलता है और वहाँ पर एक पोकेमॉन ट्रेनर देखने को मिलता है। वो बोलता है कि हेडन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम स्टेडियम में क्यों नहीं हो? हेडन बोलता है कि वेल, यहाँ पर कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स आए थे जो कि तुमसे मिलना चाहते थे। पोकेमॉन ट्रेनर बोलता है कि वो लोग कौन है? हेडन ऐश को उस पोकेमॉन ट्रेनर से मिलवाता है। हेडन बोलता है कि ऐश, फाइनली यही वो पोकेमॉन ट्रेनर है जिससे तुम इतने टाइम से मिलना चाह रहे थे, यही है वो पोकेमॉन मास्टर। ऐश पोकेमॉन मास्टर को देखकर पूरी तरह से शॉक रह जाता है। उन्होंने मास्क लगाया हुआ था, इसके चलते उनका फेस नहीं दिख रहा था, बट वो काफी लंबे थे और दिखने में स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। उनके शोल्डर पर एक रायचू भी बैठा हुआ था जो कि उनका काफी अच्छा फ्रेंड लग रहा था। ऐश बोलता है क्या सच में आप पोकेमॉन मास्टर हो? वो पोकेमॉन ट्रेनर बोलता है कि हाँ, मैं ही पोकेमॉन मास्टर हूँ एंड अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम ऐश हो। ऐश बोलता है कि हाँ, मैं ऐश हूँ, आपको कैसे पता? पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि वेल, मैंने तुम्हारा टेस्ट लिया था और काफी टाइम से मेरी तुम्हारे ऊपर नजर है, तुम एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर हो और तुम्हारा कैरेक्टर भी मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आया। तुम 3rd पोकेमॉन ट्रेनर हो जो कि मुझे चैलेंज करने आए हो यहाँ पर। ऐश बोलता है कि हाँ, बट क्या मैं आपके बारे में और भी कुछ जान सकता हूँ? पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि वेल, अभी तो नहीं, शायद जब हमारी पोकेमॉन मास्टर की बैटल एंड हो जाएगी तो मैं अपने आप को रिवील करूंगा और अपने बारे में तुमको इन्फॉर्मेशन दूंगा, बट फिलहाल के लिए इसको एक मिस्ट्री ही रहने दो। ऐश काफी शॉक हो जाता है क्योंकि पोकेमॉन मास्टर अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता था, बट फिर भी वो पोकेमॉन मास्टर के बात से एग्री करता है। ऐश बोलता है वेल, हमारी बैटल कब होने वाली है? पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि हमारी बैटल काफी जल्द होने वाली है इसी एंशिएंट स्टेडियम में और मुझे तुम्हें काफी सारी चीजें बताने भी है, बट इस बैटल को कम से कम 1 हफ्ता तो लगेगा।
जब तक तुम मास्टर आइलैंड पर रहकर और भी ट्रेनिंग कर सकते हो और अपने पोकेमॉन्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। मैं भी जा रहा हूँ ट्रेनिंग करने। तभी मिचेल और मैथ्यू उनके साथ उनके सारे भाई वहाँ पर आ जाते हैं। वो पोकेमॉन मास्टर को देखकर काफी खुश होते हैं और बोलते हैं कि फाइनली तुम आ गए, हमें तुम्हें एक चीज बतानी है। पोकेमॉन मास्टर बोलता है कि वो क्या चीज है। मैथ्यू बोलता है कि यहाँ पर एक पोकेमॉन ट्रेनर आया है जो कि आपको चैलेंज करना चाहता है इतने साल बाद, और हमें एक ऑसम बैटल देखने को मिलने वाली है। क्या तुम उनसे मिल चुके हो? पोकेमॉन मास्टर बोलता है कि हाँ, शायद तुम लोग ऐश की बात कर रहे हो और मैं ऐश से पहले ही मिल चुका हूँ, वो तुम्हारे सामने है। सभी लोग ऐश और पोकेमॉन मास्टर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद ऐश उस घर से बाहर आ जाता है। हेडन बोलता है कि ऐश, तुम्हारे पास एक हफ्ते है और इस एक हफ्ते में काफी अच्छी ट्रेनिंग करो जिससे तुम पोकेमॉन मास्टर को डिफीट कर पाओ, पर तब तक के लिए मैं चलता हूँ और जब पोकेमॉन बैटल स्टार्ट होने वाली होगी तब मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। ऐश बोलता है जरूर, मैं पूरी तरह से रेडी हूँ पोकेमॉन मास्टर से बैटल करने के लिए, बस मुझे इन्फॉर्म कर देना। इसके बाद हेडन और पोकेमॉन मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। ऐश और उसके फ्रेंड फॉरेस्ट में रहते हैं और ट्रेनिंग करने का डिसाइड करते हैं, बट इससे पहले वो लोग पोकेमॉन मास्टर के ऊपर डिस्कशन करते हैं। मिस्टी बोलते हैं कि पोकेमॉन मास्टर तो काफी काइंड थे, उनका और ऐश का बिहेवियर मुझे काफी सिमिलर लगा है, मानो कि वो रिलेटेड हो। सैना बोलते हैं कि मिस्टी तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी ऐसी फीलिंग आई थी, बट ऐसा इम्पॉसिबल है, वरना ऐश को उनके बारे में पता होता। ब्रॉक बोलता है कि अभी भी पॉसिबल है, वरना पोकेमॉन मास्टर अपनी आइडेंटिटी ऐश से नहीं छुपाते, वो अभी भी अपने आप को मिस्टीरियस रख रहे हैं। मैं तो बैटल से ज्यादा ऐश और पोकेमॉन मास्टर के मीटअप के लिए एक्साइटेड हूँ। देखते हैं पोकेमॉन मास्टर ऐश को क्या बताने वाले हैं। ऐश बोलता है कि हाँ, मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पोकेमॉन मास्टर ने अभी तक अपना फेस भी नहीं दिखाया है, बट कैरेक्टर के अकॉर्डिंग वो काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। उनकी लाइफ स्टाइल भी सिंपल है, मुझे नहीं लगा था कि वो ऐसे होंगे, बट मैं काफी सरप्राइज हो चुका हूँ ये सब देखकर। वो एक नॉर्मल पोकेमॉन ट्रेनर की तरह रहते हैं। ब्रॉक बोलता है कि ऐश तुमने बिल्कुल सही कहा, बट इसके बारे में हमें और भी ज्यादा तब पता चलेगा जब तुम्हारी और पोकेमॉन मास्टर की बैटल एंड होगी। ऐश बोलता है कि हाँ ब्रॉक, तुमने बिल्कुल सही कहा, बट तब तक के लिए हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए। सरीना बोलते हैं कि हाँ ऐश, अभी के लिए ट्रेनिंग ज्यादा जरूरी है। ऐश अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करता है। वो उन सारे 6 पोकेमॉन्स को बाहर निकालता है जिनको वो पोकेमॉन मास्टर के सामने यूज करने वाला था, और उन सब की आपस में बैटल करवाता है। सारे पोकेमॉन काफी फायर्ड अप होते हैं और एक दूसरे को अच्छी टक्कर देते हैं। ऐश अपने पोकेमॉन्स को न्यू स्ट्रेटेजी बताता है जो कि वो पोकेमॉन बैटल्स में यूज करने वाला है। वो अपने पोकेमॉन्स को कुछ न्यू अटैक सिखाता है और साथ में फेनोमेना का यूज करना सिखाता है। सारे ही पोकेमॉन्स ऐश के बातों को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, जिसको देखकर ऐश खुश होता है। सारे पोकेमॉन्स आपस में लड़ रहे होते हैं, पर तभी ऐश बोलता है कि रुक जाओ, मुझे तुम्हें एक इम्पोर्टेंट चीज बतानी है। सारे पोकेमॉन्स बैटल को रोक देते हैं और वो एक साथ ऐश के आजू बाजू इकट्ठा हो जाते हैं ऐश की बात सुनने के लिए।